और अब बात महाकुंभ की, जहां पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। सुबह 9 बजे तक करीब 60 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। डुबकी लगाकर विदेशी भक्त जय श्री राम बोलते हुए नजर आए। पीएम मोदी भी बोले कि यह विराट उत्सव नई ऊर्जा का संचार करेगा। स्नान के बाद नाचते गाते हुए अपने घर लौट रहे हैं श्रद्धालु। तो आज से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, आरंभ महाकुंभ का हो चुका है। बता दें कि पहले ही दिन और सुबह 9 बजे तक में ही एक रिकॉर्ड अपने आप में यहाँ पर कायम हुआ है। 60 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान पूजन अभी तक संगम के तट पर किया है। और देखिए तस्वीरें एक तरफ आपके सामने और एक तरफ जानकारी भी ग्राफिक्स के जरिए। पौष पूर्णिमा पर कुंभ का शुभारंभ हुआ है। दिव्य भव्य कुंभ इस बार आज से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा पर कुंभ का पहला स्नान यानी आज 13 जनवरी को यह पहला स्नान। तो वहीं पहले स्नान पर ही श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ी है। 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 9 बजे तक स्नान पूजन किया है। बड़ी संख्या में भक्त अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुंच रहे हैं। घाटों पर स्नान के विशेष इंतजाम किए गए हैं। लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पूजा पाठ करते हुए स्नान पूजन दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश भर के अलग अलग कोने से यहाँ लोग पहुंच रहे। विदेशी सैलानियों ने भी महाकुंभ में आस्था के इस पर्व में डुबकी लगाई है। चूंकि 144 साल बाद इस तरीके का संयोग बना है महाकुंभ को लेकर कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। भक्त यहां पर एक तरफ स्नान पूजन कर रहे हैं तो विदेशों से जो भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं वो भी डुबकी लगाकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ का महाआगाज महाशुरुआत आज से हो चुकी है और अगले 45 दिनों तक इसी तरीके की भव्यता और दिव्यता यहाँ प्रयागराज की धरती पर देखने को मिलेगी। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ आज अर्ली मॉर्निंग स्नान से हो चुका है। स्नान अबाधित तरीके से चल रहा है। लगभग 60 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। इस बार का कुंभ जो है आधुनिकता का संगम है। हम लोगों ने जो पारंपरिक पुलिस व्यवस्थाएं हैं उसके अतिरिक्त अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करके बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ के श्रद्धालुओं को दी हैं और उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस अपॉर्चुनिटी को और ये जो हमें मौका मिला है जी उसमें बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की जो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, हम उसका पूरी तरीके से अनुपालन कर रहे हैं। तो डीजीपी प्रशांत कुमार को भी सुना आपने। तो देखिए आस्था के इस जन सैलाब पर्व की शुरुआत हो चुकी है। देश के अलग अलग कोने से और बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के अलग अलग दिशाओं से लोग पहुंच रहे हैं तो विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ डुबकी लगाकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तिथियों के लिहाज से 144 साल बाद का ये संयोग बना है और इसी कारण लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 60 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, पूजन कर चुके हैं और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अगले 45 दिनों तक प्रयागराज की इस पावन भूमि पर नजर आएंगे। कुंभ क्षेत्र से ये तस्वीरें, कुंभ महानगर की ये तस्वीरें, जहाँ साधु संत एक तरफ पूजा पाठ करते हुए स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भी संख्या एक के बाद एक लगातार बढ़ती जा रही है। तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है 13 जनवरी जो कि आज पहला दिन है। पौष पूर्णिमा के पर्व पर पहले स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होना है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान होगा और इसी के साथ महाकुंभ 2025 का समापन हो जाएगा। और इस बीच अगले 45 दिनों तक एक से बढ़कर एक यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चूंकि इस बार महाकुंभ भव्य दिव्य और डिजिटल है और इसे लेकर योगी सरकार पिछले 2 सालों से प्रयासरत थी और ये तस्वीरें अब आपके सामने। मानवेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से ज्यादा जानकारियों के लिए जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, भव्य दिव्य और डिजिटल महाकुंभ की एक से एक अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह 9 बजे तक 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान पूजन कर लिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से रात से ही तमाम श्रद्धालु, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी हैं, वो घाटों पर जमा हुए थे। इसके अलावा कल्पवास आज से शुरू हो रहा है तो लाखों तो कल्पवासी पहुंचे हैं और सरकार का, प्रशासन का अनुमान है कि 10 लाख लोग तंबुओं की नगरी में रहकर कल्पवास करेंगे। तो जो कल्पवासी होते हैं उनका कल्पवासी गंगा स्नान से शुरू होता है। तो 40 लाख कल्पवासी श्रद्धालु
तीर्थयात्री पर्यटक जो कहें 40 लाख लोग स्नान कर चुके हैं और उनका सिलसिला स्नान करने का लगातार जारी है और ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। शाम होने तक लोग स्नान करते रहेंगे क्योंकि उदया तिथि के साथ जो स्नान शुरू हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है, तो उदया तिथि के हिसाब से आज पूरे दिन भर स्नान होगा और कल सुबह, क्योंकि कल जो है मकर संक्रांति का स्नान पर्व है जो कि अमृत स्नान भी है, जिसको शाही स्नान कहा जाता था, तो कल और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, स्नान करेंगे अखाड़ों के सानिध्य में। और अखाड़ों के संतों और महंतों के साथ हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो गंगा में आस्था की डुबकी लगाए और इस लिहाज से कल आज से ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी। हालांकि अभी शाम तक और कितने लोग स्नान करते हैं ये देखना होगा, लेकिन प्रशासन का अनुमान है कि दोनों दिनों में करीब 3 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और वो लोग लगातार जो तमाम प्रदेश हैं, तमाम ज़िले हैं, वहाँ से लगातार पहुँच रहे हैं। विदेशों से लोग पहुँचे हैं। तो सिलसिला महाकुंभ 2025 का शुरू हो चुका है और ये सिलसिला इसी तरह से 26 फरवरी तक देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मानवेंद्र, चूंकि देखिए पिछले 2 सालों से योगी सरकार इससे लेकर तमाम तैयारियां कर रही थी। हालांकि बीच में हमने बारिश का भी दौर देखा जिसके कारण तैयारियों पर पूर्ण विराम तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अड़चनें जरूर आई थी। समय रहते हुए उन सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया। शाही स्नान से अमृत स्नान तक का ये सफर, और मुझे लगता है कि वहां जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं वो इस बात को भी समझ रहे हैं। और चूंकि आप भी प्रयागराज में मौजूद है, आस्था की डुबकी आपने भी लगाई होगी। एक अलग तरीके की भव्यता और दिव्यता इस वक्त महाकुंभ नगर में और प्रयागराज क्षेत्र में ही देखते बन रही है। मानवेंद्र, जी बिल्कुल, सालों पहले इसकी तैयारी शुरू हुई थी। तमाम जो परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े किए जाने थे, चाहे वो ब्रिजेस की बात कर लें, गंगा पर ब्रिजेस की बात कर लें, फ्लाईओवर की बात कर लें, रिंग रोड की बात कर लें, तमाम सड़कों का चौड़ीकरण और तमाम हाईवेज़ जो प्रयागराज से लखनऊ है, इलाहाबाद से वाराणसी है, उनको चौड़ीकरण और उनके विकास का काम शुरू हो चुका था। और उसके बाद जब मेला बसाने की बारी आई तो बारिश का पानी उतरते ही इस पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में मेले को बसाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद अब जो है मेला शुरू हो चुका है। तो एक तरह से बहुत जो है बड़े पैमाने पर जो काम हुए विकास के, वो यहाँ पर देखने को मिले। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर जो है आए और उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ पर विकास के काम हुए। और इसके अलावा जो है जिस तरह से अब लोग यहाँ पर उमड़े हैं, जिस तरह से उनको यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखकर जिस तरह से उनका रिएक्शन है, हर कोई खुश है कि जिस तरह के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो व्यवस्था की बात हो, पुलिस प्रशासन की बात हो, सुरक्षा की बात हो, बसावट की बात हो, सड़कों की बात हो, स्नान घाटों की बात हो, तो हर लिहाज से हर कोई प्रसन्न दिखाई दे रहा है। हालांकि एक कष्ट जरूर होता है श्रद्धालुओं को, क्योंकि सुरक्षा के और मैनेजमेंट के ट्रैफिक के लिहाज से यहाँ पर लोगों को पैदल चलना पड़ता है, तो ये तकलीफ जो है लोगों को उठानी पड़ती है। लेकिन अगर बिना इस मेला क्षेत्र में गाड़ियों का प्रवेश हो जाएगा तो फिर ये मेला जो है वो बहुत अव्यवस्थित हो जाएगा। इस लिहाज से लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है पैदल चलने में, लेकिन उनका स्नान जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत दिव्य तरीके से हो रहा है। ठीक है, लौटेंगे मानवेंद्र आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।